सुप्रभात। मैं तरुणा सिन्हा आपकी न्यूज़ एंकर लावा फारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए बढ़ते हैं 26 जून 2020 की खबरों की तरफ। सीमा विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू। सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने लद्दाख में एलएसी के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया है। लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। एलएसी के नज़दीक डेम चौक में भी मोबाइल टावर लगेगा। नुब्रा में 7, लेह में 17, जनसंकार में 11 और कारगिल में 19 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं दिल्ली की कुछ खबरों की तरफ। दिल्ली ने चीन को दिया बहुत बड़ा झटका, दुश्मन देश ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की चीनी सामान बहिष्कार की मांग पर आज दिल्ली के बजट होटलों के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के होटल तथा गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी व्यक्ति को नहीं ठहराया जाएगा। दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल और गेस्ट हाउस है, जिसमें लगभग 75,000 कमरे हैं। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। स्कूलों में आएगा नया सिलेबस, बदलेंगी किताबें, सरकार ने दिया ये आदेश। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में 15 साल बाद नया बदलाव होने जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर आदेश देते हुए एनसीईआरटी को नया सिलेबस तैयार करने के लिए कहा है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान ही सरकार ने स्कूली शिक्षा में बदलाव का बड़ा फैसला लिया है। 15 साल बाद स्कूली शिक्षा में ये बदलाव होने जा रहा है। अब नए सिलेबस के साथ एनसीईआरटी से पूरा पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। बढ़ते हैं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर होगी रिलीज। डिप्रेशन का शिकार होकर मुंबई में अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने वाले 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। उल्लेखनीय है कि यह सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म होगी। बढ़ते हैं कोरोना के कुछ खबरों की तरफ। कोरोना मेडिसिन अपडेट। इन 5 राज्यों को सबसे पहले भेजी गई कोरोना की दवा। कोरोना वायरस की जेनेरिक दवा 5 राज्यों को भेज दी गई है। हैदराबाद में बेस्ड कंपनी हेट्रो ने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन कोवोफिवर के नाम से बनाया है। कंपनी ने 20,000 वॉयल की पहली खेप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भेजी है जो कोरोना से पूरी तरह प्रभावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जहां ये कंपनी है, वहां भी दवा की बहुत खेप यूज़ होगी। हेट्रो के मुताबिक कोवोफिवर का 100 मिलीग्राम का वायल 5,400 रुपये में मिलेगा। कंपनी के अगले 3-4 हफ्तों में 1 लाख वायल तैयार करने का टारगेट सेट किया है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। फर्जी शिक्षिका और वार्डन ने लिया 34 लाख का मानदेय, विभाग के लिए चुनौती बना वसूलना। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियुक्ति के नाम पर हुए फर्जीवाड़े से शिक्षा विभाग को लाखों की चपत लग गई। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करती रही रामनाऊ में शिक्षिका और हिमायतपुर में वार्डन लगभग 34 लाख रुपए से अधिक का मानदेय ले चुकी है। अब इसकी रिकवरी करना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। दोनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मैं तरुणा सिन्हा कल आपसे फिर मिलूंगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक लावा फारा मीडिया के साथ बने रहिए। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आपका दिन शुभ हो।